हेलो, वेलकम टू माय चैनल सुमन एंड भाविका। जो मैंने कुर्ती की कटिंग की थी, आज मैं उसकी स्टिचिंग करूँगी। वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। सबसे पहले मेन फैब्रिक को और इनर को चिपका लेंगे। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपकाया जाता है, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं फेविकोल जो मेरे पास अवेलेबल था उससे ही इसको चिपका रही हूँ। इसको हर कोने पे लगा के अच्छे से चिपका लेना। इससे ना आपकी ड्रेस में, कोई भी ड्रेस बना रहे हो आप, उसमें अच्छे से फिनिशिंग आती है और आपको भी इजी रहता है सिलाई करने में। अब कुर्ती का जो बैक पार्ट है उसको भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है। अब नेक तैयार करेंगे। नेक के लिए सबसे पहले मैं कपड़ा लूँगी, उसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद जो मैं गला बनाऊंगी उसको रख के उसके ऊपर भी प्रेस कर लूँगी, क्योंकि ये प्रेस से चिपक जाएगा और चिपकने के बाद है ना अच्छे से फिनिशिंग आती है गले में। आप भी आगे से अगर गला बनाओ तो ऐसे ही करना है, क्योंकि उसमें अच्छे से फिनिशिंग आती है चिपकने के बाद। इसको अच्छे से चिपका के अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले के साइड में उसको मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले किनारे से इसको स्टिच करते हुए चलना है। जो बीच में छोटा छोटा होता है ना, ये अच्छे से मुड़ता नहीं, तो यहाँ पे आप है ना कट भी लगा सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। बिल्कुल, जो गुलाई है ना यहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान से करनी है आपने सिलाई। अब गले को हम जो मेन फैब्रिक है, मेन कुर्ती है, उसके ऊपर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर से हमने जितनी गले की चौड़ाई रखनी है वो नाप लेंगे। उसके बाद जो हमने नेक रेडी किया था उसको इसके ऊपर रख के और सिलाई लगा लेंगे। इसको मैं पिन की हेल्प से अटका लूँगी, जिससे ना जो अपना नेक तैयार किया हुआ है और जो मेन फैब्रिक है वो इधर उधर ना जाए और अच्छे से फिनिशिंग आए। अब जो दोनों साइड में बचा हुआ है ना कुर्ती का फैब्रिक, उसको नाप लेना है वो इक्वल है क्या। इसे कईयों का आपने देखा होगा, जो गला है वो थोड़ा तिरछा जाता है, तो वो पहले ही आप देख लेना आपका इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो गले को दोबारा सेट करना है आपने। अब इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। जो अपनी पेस्टिंग बुकरम है ना, बुकरम के साइड से सिलाई लगानी है, ना कि उसके ऊपर से। ये सिलाई बिल्कुल ध्यान से अच्छे से लगानी है, क्योंकि गले की जो फिनिशिंग होती है ना वो इसी से आती है। और जो अंदर की साइड जो अपना गोलाई होती है या फिर ये जो कोना है ना, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी है।
अभी सिलाई पूरी होने के बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लूँगी मैं। इसको कट करने के बाद हम इसको मोड़ेंगे, उसके लिए हम इसके जो किनारे हैं वहाँ पे ना छोटे-छोटे कट लगा देंगे। ध्यान रखना आपने जो मेन सिलाई है अपनी वो सिलाई ना आए, बिल्कुल ध्यान से ये कट लगा लेने हैं और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। देखो कितने अच्छे से फिनिशिंग से अपना गला तैयार हुआ है। अब ऊपर से एक मैन मोटी सिलाई लगा लेनी है। ये अपने तुरपाई करते टाइम अपने को आसानी होगी, इसलिए आपने ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मोटी सिलाई लगा लेनी है। देखो बिल्कुल अच्छे से अपना फिनिशिंग के साथ गला बन के तैयार हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। अपना रेडी हो गया फ्रंट गला बन के बिल्कुल। अब हम बैक गले को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम नाप लेंगे हमने बैक का जो गला है वो कितना बड़ा करना है या छोटा करना है या उसकी चौड़ाई कितनी करनी है। अब नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले लाइन लगा लूँगी। लाइन के बाद जो डिज़ाइन बनाऊँगी मैं तो राउंड बनाऊँगी। आपने अगर कोई और डिज़ाइन बनाना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना लेना। मैं स्केल की हेल्प से इसको राउंड करूँगी। इसे आसानी से हो जाता और इक्वल अच्छे से होएगा। गोलाई अच्छे से आ गई है इसकी बिल्कुल। अब इसकी कटिंग कर दूँगी मैं। अब इसकी स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले कोई कपड़ा ले लिया है, उसकी ना उरेब पट्टी तैयार करूँगी। जो उरेब में होती है ना पट्टी गले में लगाने के लिए, उसकी तिरछे में होती है कटिंग। आप ध्यान से देख लो, ऐसे तिरछे में काटना होता है कपड़ा, जिससे वो उरेब में होए और थोड़ा खींचे, क्योंकि गले में गुलाई होती है पीछे, वो आसानी से और अच्छे से हो जाए। मैंने उरेब पट्टी तैयार कर ली है। अब इसको गले पे लगाऊंगी। आप अच्छे से देख लो कैसे क्या लगानी है, बिल्कुल आसानी से लग जाती है अगर आप पहले तैयार करके लगाते हो तो। अगर साथ के साथ लगाते हो तब थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे लगाओगे तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है उसकी। ये पिछला गला बन के तैयार हो गया है। देखो बिल्कुल अच्छे से और फिनिशिंग के साथ ये गला बना है। ऐसे आसान भी रहता है बनाना। अब छोटे छोटे इसके कट लगा लेने हैं, जिससे ये मोड़ने में आसानी होएगी। और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। अब हम फ्रंट नेक और बैक नेक को जोड़ेंगे। ध्यान से देखना है कैसे जोड़ना है। फ्रंट के ऊपर बैक रख के इसको आगे से मोड़ना है और फिर सिलाई लगा देनी है। फिर डबल सिलाई लगानी है। ये देखो बिल्कुल आसानी से और अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हुआ है। देखो कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। ऐसी यूज़फुल टिप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है।
देखो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ दोनों साइड का बन के तैयार हो गया है। अब फिटिंग को तैयार करेंगे, फिटिंग का टाँका लगाऊंगी। अच्छे से दोनों साइड का मिलाते हुए रखूंगी। उसके बाद फिटिंग का टाँका लगाऊंगी। निशान हमने लगाए हुए हैं ही पहले से। ये हमारा फिटिंग का टाँका लग के तैयार हो गया है। अब इसमें बाजू लगानी है। बाजू कैसे तैयार करनी है ये मैंने डिटेल में लॉन्ग वीडियो में दिखाया हुआ है, वो वीडियो जाके आप देख लेना। अब कुर्ती को हमें उल्टा लेना है, बाजू को हमने सीधा लेना है और इसके अंदर से डालते हुए हमने बाजू की सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल ध्यान से देखना आपने कैसे क्या करना है। कुर्ती हमारी उल्टी होएगी, बाजू हमारी सीधी होएगी। फिर इनमें हम आप चाहो तो इसमें पिन की हेल्प से इसको सेंटर वाले है वहाँ पे लगा सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप चाहो तो सीधी भी सिलाई लगा सकते हो, पिन की हेल्प से आपका इधर उधर नहीं जाएगा। अब हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड की बाजू बन के तैयार हो गई है, देखो बिल्कुल अच्छे से लगी है। तो हम ऐसे ही दूसरी साइड की बाजू लगा लेंगे। कुर्ती को उल्टा रखना है और बाजू को सीधा रखना है। पहले इसको नापना है, ठीक है। नापने के बाद अगर इक्वल है तो इसको इसके अंदर अटैच करना है। पिन लगाने के बाद अब इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमारी दोनों बाजू लग के बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छे से लगी है। अब हम पल्ले मोड़ के कुर्ती को बिल्कुल तैयार कर लेंगे। दोनों साइड से पल्ले मोड़ेंगे। अभी पल्ले वाली मोटी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ तुरपाई होनी है, तो हम उधेड़ने में आसानी होगी। तो मोटी सिलाई लगाते हुए सीधी लगानी है। आप है ना पहले पिन लगा लेना मोड़ के, जैसे मैंने लगाई हुई है, उससे ना इजी रहता है मोड़ना। ऐसे ही चारों साइड के पल्ले हमने मोड़ लेने हैं और अपनी कुर्ती बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसमें तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे ऐसे ही इजी इजी चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँ।